Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my DBMS assignment presentation. मैं आज आपको रिलेशनल अलजेब्रा समझाऊंगा एक रियल वर्ल्ड ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। रिलेशनल अलजेब्रा डेटाबेस सिस्टम की थ्योरिकल फाउंडेशन है। ये एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है जो हमें समझाती है कि डेटाबेस पीछे सीन्स में कैसे काम करते हैं। SQL जो हमें बताती है कि क्या चाहिए, रिलेशनल अलजेब्रा बताती है कि कैसे हासिल करना है। तो चलो शुरू करते हैं अपने डेटाबेस डिज़ाइन से। मैंने फूड डिलीवरी सिस्टम के लिए 4 रिलेशंस बनाए हैं। कस्टमर टेबल कस्टमर की डिटेल्स रखता है, कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। रेस्टोरेंट टेबल रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी की है। और फूड आइटम टेबल मेन्यू आइटम्स हैं, आइटम आईडी प्राइमरी की है, रेस्टोरेंट से कनेक्टेड। और अब आता है ऑर्डर टेबल, सारे ऑर्डर ट्रैक करता है, ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है। और हमारा पहला ऑपरेशन है सिलेक्शन, और ये टेबल्स फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट हैं। कस्टमर ऑर्डर्स देते हैं, रेस्टोरेंट फूड आइटम्स ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर स्पेसिफिक आइटम्स कंटेन करते हैं। और अगर ऑपरेशंस की बात करें तो हमारा पहला ऑपरेशन है सिलेक्शन, जो सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। ये रोज को फिल्टर करता है कंडीशन के बेसिस पर। तो इसकी क्यूरी क्या है? फाइंड ऑल रेस्टोरेंट्स विद रेटिंग ग्रेटर देन 4। वो रेस्टोरेंट ढूंढो जिसकी रेटिंग 4 से ज़्यादा हो। इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? सिग्मा रेटिंग ग्रेटर देन 4 रेस्टोरेंट। ये इस तरह पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट टेबल से वो रो सेलेक्ट करो जहां रेटिंग 4 से ज़्यादा हो। ये SQL का वेयर क्लोज की तरह है। और हमारा दूसरा ऑपरेशन आता है प्रोजेक्शन। अगला ऑपरेशन है प्रोजेक्शन। जबकि सिलेक्शन रोज फिल्टर करता है, प्रोजेक्शन स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करता है। क्यूरी क्या है इसकी? गेट नेम्स एंड सिटीज ऑफ ऑल कस्टमर्स। तमाम कस्टमर्स के नेम्स और सिटीज हासिल करो। इसकी एक्सप्रेशन कैसे बनेगी कि नेम, सिटी एंड कस्टमर। हमारा अगला ऑपरेशन है रीनेम ऑपरेशन P। एट्रीब्यूट्स के नेम चेंज करता है क्लियरिटी के लिए। क्यूरीज की क्या है? रीनेम प्राइस टू यूनिट प्राइस इन फूड आइटम्स। फूड आइटम में प्राइस को यूनिट प्राइस रीनेम करो। एक्सप्रेशन क्या है इसकी? P आइटम आईडी, रेस्ट आईडी, आइटम नेम, कैटेगरी, यूनिट प्राइस, फूड आइटम्स। और हमारा अगला आता है ऑपरेशन 4, जो कि नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली टेबल्स को कंबाइन करता है कॉमन एट्रीब्यूट्स नेम पर। इसकी क्यूरी क्या है? लिस्ट ऑल ऑर्डर्स विद कस्टमर्स एंड रेस्टोरेंट नेम्स। तमाम ऑर्डर्स लिस्ट करो कस्टमर्स और रेस्टोरेंट के नेम के साथ। इसकी एक्सप्रेशन है ऑर्डर आईडी, नेम, रेस्ट नेम, ऑर्डर डेट। और ये ऑर्डर को कस्टमर के साथ कस्टमर आईडी पर ज्वाइन करता है। फिर रेस्टोरेंट के साथ रेस्टोरेंट आईडी पर हमें कंप्लीट व्यू देता है। तो हमारा अगला ऑपरेशन आ जाता है थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन हमें अलाउ करता है कि टेबल्स को किसी भी कंडीशन पर ज्वाइन कर सकें। ज्वाइन कस्टमर्स एंड रेस्टोरेंट फ्रॉम द सेम सिटी। कस्टमर और रेस्टोरेंट्स को ज्वाइन करो जो सेम सिटी से हैं। हमारा अगला ऑपरेशन आ जाता है यूनियन। यूनियन 2 क्यूरीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करता है, डुप्लीकेट्स रिमूव करता है। क्यूरी क्या है इसकी? फाइंड ऑल सिटीज विद कस्टमर और रेस्टोरेंट्स। वो सिटीज ढूंढो जहां कस्टमर या रेस्टोरेंट्स हैं। हमारा अगला ऑपरेशन है सेट डिफरेंस, जिसको माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट डिफरेंस बताता है कि क्या एक सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं। फाइंड रेस्टोरेंट्स विद नो फूड आइटम्स लिस्टेड। वो रेस्टोरेंट्स ढूंढो जिनका कोई फूड आइटम्स लिस्टेड नहीं है। हमारा ऑपरेशन 8 आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन 2 सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढता है। इसकी क्यूरी क्या है? फाइंड सिटीज विद बोथ कस्टमर्स एंड रेस्टोरेंट्स। वो सिटीज ढूंढो जहां कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स दोनों हैं। अगला आता है डिवीजन। डिवीजन सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है
ये वो ट्यूबल्स ढूंढता है जो दूसरे रिलेशंस के तमाम ट्यूबल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। क्यूरी क्या है इसकी? फाइंड कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड ऑल आइटम्स फ्रॉम रेस्टोरेंट 201। वो कस्टमर्स ढूंढो जिन्होंने रेस्टोरेंट 201 के तमाम आइटम्स ऑर्डर किए हैं। और यहाँ हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आ गई हैं। अगर रेस्टोरेंट 201 के आइटम्स 301, 302 हैं तो ये वो कस्टमर्स ढूंढता है जिन्होंने दोनों आइटम्स 301 और 302 ऑर्डर किए हैं। और हमारे पास लास्ट ऑपरेशन आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। आखिर में क्रॉस प्रोडक्ट तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाता है। ऑल पॉसिबल कस्टमर रेस्टोरेंट पेयर्स, तमाम पॉसिबल कस्टमर्स रेस्टोरेंट पेयर्स। अगर हमारे पास 5 कस्टमर्स और 5 रेस्टोरेंट्स हैं तो हमें 25 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। सैम्पल डेटा डिमॉन्स्ट्रेशन। चलो देखते हैं कि सिलेक्शन एक्चुअल डेटा के साथ कैसे काम करता है। यह हमारा रेस्टोरेंट टेबल है। रेटिंग्स के साथ जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ वो रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जिनकी रेटिंग 4 से ऊपर है। इसी तरह डिवीजन के लिए अगर रेस्टोरेंट 201 के आइटम्स 301 एंड 302 हैं और कस्टमर 101 ने 301, 302 एंड 303 ऑर्डर किए, जबकि कस्टमर 102 ने सिर्फ 301 ऑर्डर किया, तो सिर्फ कस्टमर 101 रिजल्ट में आएगा क्योंकि उन्होंने उस रेस्टोरेंट के तमाम आइटम्स ऑर्डर किए हैं। वाई दिस मैटर्स? आप सोच रहे होंगे एसक्यूएल है तो फिर ये क्यों सीखें? पहला पॉइंट, हर एसक्यूएल क्यूरी इंटरनली रिलेशन अलजेब्रा में कन्वर्ट होती है, जबकि अंदर दूसरा ये क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता है, फास्टेस्ट वे ढूंढने में। तीसरा, ये हमें बेहतर एसक्यूएल लिखने में मदद करता है। जब आप फूड ऐप पर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स विद रेटिंग ग्रेटर देन 4 सर्च करते हैं तो डेटाबेस इस तरह के ऑपरेशंस यूज करता है। तो अब समराइज करते हुए हमें 10 फंडामेंटल ऑपरेशंस कवर किए हैं। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो कि बेसिक फिल्टर्स हैं, जॉइंट्स डेटा कंबाइन करना, सेट ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड मैनेज, रिजल्ट सेट्स के साथ काम। एडवांस्ड ऑपरेशन में हमारे पास आ जाते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस। ये असाइनमेंट बताती है कि रिलेशनल अलजेब्रा सिर्फ थ्योरिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकली अप्लाइड होती है उन सिस्टम्स में जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी ऐप। इन ऑपरेशन को समझना हमें बेहतर डेटाबेस डिज़ाइनर और क्यूरी राइटर्स बनने में मदद करता है। देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन समझने में हेल्प साबित हुई होगी कि रिलेशनल अलजेब्रा मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम को कैसे पावर करती है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।